ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण कर रहे थे और श्रीमद् भागवत के भरत चरित्र को। भरत जी राजा रघुगण को कहते हैं, राजन, ज्ञानी जन जगत को सत्य नहीं मानते, संसार को सत्य नहीं मानते, वह सदा ही संसार को मन कल्पित मानते। जो संसार बसता है वो मन के संकल्पों से बसता है। यदि मन में कोई संकल्प नहीं है तो संसार नहीं बचता। कल आप श्रवण कर रहे थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। यह मिथ्या जगत भी, यह मिथ्या संसार भी मनुष्य को दुख देता है। कैसे दुख देता है? भरत जी कहते हैं, राजन सुनो, मान लो कि रात को नींद, गहरी नींद में आप सो गए और बेखबर नहीं हुए। ऐसी अवस्था में हैं आप कि न तो संसार को आप देख रहे हैं, न अपने आप को देख रहे हैं, न किसी और को देख रहे हैं। उस नींद में सोया हुआ व्यक्ति जब सपना देखता है और एक भयानक सपने में शेर देखता है, वह शेर मेरी तरफ नजरें गड़ाए हुए आ रहा है, तो वह व्यक्ति उस समय भयभीत होता है, डर जाता है और उसे लगता है कि ये शेर मुझे खा जाएगा। ऐसा सोचकर वह चिल्लाने लगता है। ऐसा सोचकर वह चिल्लाने लगता है। उसकी नींद उड़ जाती है और जब नींद उड़ जाती है तो जागने पर वह देखता है कि यह जो मैं देख रहा था एक सपना है। सपने के शेर से मैं भय खा गया। सपने के शेर से मैं डर गया। कब होश आता है इस बात का? जगने पर।
तो क्या स्वप्न में देखा हुआ शेर सच्चाई में था? नहीं था, लेकिन उससे फिर भी व्यक्ति डर गया। तो इसी प्रकार यह संसार जो है सत्यता की दृष्टि से है ही नहीं। बोले संसार नहीं है तो क्या है? तो जैसे स्वप्न में वहां शेर नहीं था और चिल्ला रहा था, वो उसे शेर और चिल्लाना बिल्कुल सच लग रहा था, उसका डर उसे बिल्कुल सच लग रहा था। इसी प्रकार से यह संसार नहीं है, और जो संसार नहीं है तो आप संसार में जन्म लेने के बाद एक स्वप्न देख रहे हैं, और इस संसार के कष्टों से आप भयभीत भी हो रहे हैं, आप डर भी रहे हैं, आप भाग भी रहे हैं, अपना बचाव भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, जागने पर पता चलता है कि स्वप्न का जो शेर था वो सत्य नहीं था। ऐसे ही स्वरूप में जागने पर, अपने आत्म स्वरूप में जागने पर पता चलता है कि ये संसार तीनों काल में नहीं है। जीवो ब्रह्मैव केवलम, जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा यह जीव जो है केवल ब्रह्म ही है, यह ब्रह्म से इतर कुछ नहीं है। जीवो ब्रह्मैव केवलम, जैसे नींद में जब सोया हुआ व्यक्ति था तो उस समय जब स्वप्न देख रहा था और उस समय उसके पास कोई भी नहीं था, वो शेर भी नहीं था जो शेर देखा था, ये तो जगने पर पता चला। और डर भी नहीं था, लेकिन सब उपस्थित हो गए। किसके कारण? स्वप्न देखने के कारण। इसी प्रकार अज्ञान के कारण संसार के जो दुख हैं वो सामने उपस्थित हो जाते हैं, और उन दुखों से यह मानव भयभीत होता है, लेकिन लगता है कि ये दुख मुझे नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे, कष्ट देंगे, और भयभीत होता है, डर जाता है। किंतु स्वप्न असत्य था। यह जागृत में भी जो भयभीत होना है वो असत्य है, भयभीत होना है वो असत्य है। यह कब पता चलता है? जब आप अपने स्वरूप में जागेंगे। संत महापुरुष कहते हैं, कौन सा व्यक्ति जागा हुआ है, और संत जगाते भी हैं, और जगाते हुए कहते हैं लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। ये कर्मों में आग लगाना क्या है? कर्मों में आग लगाना है कि ज्ञान प्राप्त करके ये जानो कि संसार में वस्तुतः मैं कर्म करने वाला नहीं हूं। आगे संतों ने कहा निज स्वरूप में जाग, लेकिन यह कब पता चलेगा कि मैं कोई भी कर्म करने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। निज स्वरूप में जाग। जब आप अपने स्वरूप में जागेंगे, अपने स्वरूप को पहचानेंगे, जो परमात्मा है वो अपना ही निजी स्वरूप है, तभी आप भयमुक्त होंगे। जब विषयों से मन छूट जाता है तो भय भी खत्म हो जाता है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जानिय तबह जीव जग जागा, जानिय तबह जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जागा हुआ तभी जानो, वो जब सभी विषयों से मुक्त हो जाता है, विषयों से उसे वैराग्य प्राप्त होता है, तभी जीव को जागा हुआ जानो। जानिए तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उसका मन विषयों को त्याग कर और भगवान में लगता है, तब जीव को जागा हुआ जानो। और जागने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बड़ा सुंदर उपाय है। वो सुंदर उपाय है कि आप संत महापुरुषों का सत्संग करें, समागम करें। लेकिन वो संत ऐसे जो मदारी टाइप के ना हो। मदारी जो खेल दिखाता है, वो पूरा का पूरा खेल झूठा होता है, पर उसके यहाँ भीड़ बहुत हो जाती है और तुरंत भीड़ होती है और सब देखते हैं खड़े होकर के, पर वह खेल सच नहीं होता, वो वस्तुतः बिल्कुल झूठा होता है। पर यह बात कौन समझेगा? इसके लिए शास्त्र में कहा, इंद्रजालम विज्ञातारः न पश्यति परमार्थतः इदम इंद्रजालम। इंद्रजाल को जानने वाला वह कभी सच्चाई से इंद्रजाल को नहीं देखता। अज्ञानी संसार को देखते हैं, ज्ञानी कभी संसार को नहीं देखते। आप कहेंगे कि ज्ञानी संसार को नहीं देखते तो किसको देखते हैं? अरे ज्ञानी की जो दृष्टि होती है वो भगवत स्वरूप दृष्टि होती है। यदि संसार पर दृष्टि है उनकी, तो संसारियों की दृष्टि में संसारी ऐसा समझते हैं अपनी दृष्टि में कि ये संसार को देख रहे हैं, लेकिन वहां भी उन महापुरुषों की जो दृष्टि होती है वो परमात्मा स्वरूप को देखने की होती है। इसलिए कहा, संतों का समागम करो, मन को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि महापुरुषों की जो सेवा है वह ब्रह्म प्राप्ति का, परमात्मा स्वरूप प्राप्ति का साधन है। इसलिए संत महापुरुष आपको जगाते हैं और जगाते हुए कहते हैं, त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। जन्मांतर के पाप धोए ले, जन्मांतर के पाप धोए ले, बह ज्ञान की गंगा, करो रे मन सत्संगा। बह ज्ञान की गंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। तो इस प्रकार से हे राजन, सत्संग के बिना जीव का उद्धार नहीं होता, क्योंकि सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, सत्संग के बिना वैराग्य प्राप्त नहीं होता, सत्संग के बिना भक्ति में प्रवीणता नहीं आती। इसलिए हे राजन, सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपने स्वरूप का,
जो अपने स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान है, वह अपने स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान ही एक सत्य वस्तु है और सब कुछ असत्य है, क्योंकि एक ब्रह्म ही सत्य है और जीवो ब्रह्मैव केवलम। यह जो अपने को जीव समझ रहा है, यह ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म सत्य स्वरूप है, भेद से रहित है, परिपूर्ण है, आत्म स्वरूप है। पंडित जन उन्हें नाना प्रकार से बताते हैं उस ब्रह्म के चिंतन करने को। कोई कहता है भगवान वासुदेव कृष्ण का चिंतन करो, कोई कहता है भगवान श्री राम का चिंतन करो, कोई कहता है भगवान नारायण का श्रीमन नारायण का चिंतन करो, क्योंकि ये जगत मिथ्या है। भगवान ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। भरत जी ने प्रथम उस राज ऋषि को दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद भवाब्दी का वर्णन कहकर सुनाया और कहा, राजन, आत्मा का ये विशेष धन जो है, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, ये इंद्रियां लूट लेती हैं। और जब इंद्रियां लूट लेती हैं तो व्यक्ति संसार में फंसकर नाना प्रकार के दुख उठाता है। उसका आत्मा रूपी, विवेक रूपी धन भी लुट जाता है। जब कोई संत संसार में मिलते हैं तो संसार रूपी वन से उसको बाहर निकालते हैं, तभी वह अपने श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए संत जन आपको सावधान करते हैं, ज्ञानी जन आपको सावधान करते हैं, संसार में घूमना हो तो कभी अकेले मत घूमो। लोग सोचते हैं संतों ने कहा है कभी अकेले मत घूमो, तो अपनी के साथ साथ घूमते हैं। लेकिन यहां कहा संसार में घूमना है तो कभी अकेले, भवाटी का उदाहरण देते हुए कहा कि कभी अकेले मत घूमो। अकेले मत घूमो का अभिप्राय है संतों का कि सतगुरु के साथ घूमो, उनके गुरु ज्ञान, उन सतगुरु के ज्ञान के साथ घूमो। उन्होंने आपको इस संसार सागर से पार जाने का जो साधन बताया है, उस साधन के साथ घूमो। उन्होंने बताया है संसार से वैराग्य और परमात्मा से प्रीति, इसलिए परमात्मा को साथ लेकर के घूमो। यदि आप परमात्मा आपके साथ है और आप परमात्मा के साथ हैं तो संसार में आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु के साथ क्यों घूमना है? क्योंकि हमारे सतगुरुदेव भगवान ही हमें इस संसार रूपी वन से निकलने का मार्गदर्शन करते हैं। माया के कारण जीव सुख की आशा में इस संसार रूप में भटक रहा है, इस संसार रूपी वन में भटकता है, यही तो भवावटी है। किंतु उसे सच्चा सुख कहीं भी प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं प्राप्त होता? कि इस संसार में सच्चा सुख है ही नहीं। सच्चा सुख जो है वह परमात्मा के स्वरूप में है। सच्चा सुख जो है वो अपने आत्म स्वरूप में है, जिसके लिए संत महापुरुष ने कहा, एक आत्म ज्ञान है अमृत रस की खान, और बात बक बक मरन झक झक जीना जान। एक आत्मज्ञान ही शाश्वत सुख की खान है। इसलिए आप अपने स्वरूप
जो सतगुरु हैं उनके साथ घूमो, और सतगुरु ने जो ज्ञान दिया है आपको, उस ज्ञान को साथ लेकर के घूमो। संक्षिप्त शब्दों में भरत जी ने राज ऋषि रहुगण को कहा, राजन, यह संसार का जो मार्ग है बड़ा दुर्गम है, बड़ा भयंकर है। यह मार्ग जीव को विषयासक्त कर देता है, और जीव विषयासक्त जब तक रहता है तब तक उससे हरि स्मरण बनता नहीं, भगवान के स्वरूप का चिंतन बनता नहीं, अपने स्वरूप की सेवा नहीं बनती। इसलिए हे राजन, विषयासक्ति के बजाय प्रभु आसक्ति अपनाओ, हरि में आसक्ति करो, क्योंकि हरि सेवा तीक्ष्ण भाव से करोगे तो ज्ञान की कृपा से, ज्ञान की तलवार से, परमात्मा स्वरूप के बोध से इस संसार रूपी वृक्ष को आप काट सकते हैं। विषय प्रवाला, इस संसार रूपी वृक्ष की जो शाखाएं आपको सुंदर लगती हैं वो विषय हैं, और इन शाखाओं पर जो फल लगे हुए हैं वह फल आपको जो भोग हैं वो आपको दिखते हैं राजन। और वो फलों के भोगने के लिए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है भोगों के भोगने के लिए, तो वो दुख रूपी खड्डे में गिर जाता है, दुख रूपी संसार में गिर जाता है, दुख रूप संसार में पहुंच जाता है। इसलिए वहां से बचना है। और क्या करना है? गीता दर्शन अध्याय 15 के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न रूपमस्ये ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मशंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान ने कहा यह तो अश्वत्थ का वृक्ष है। अश्वत्थ कहते हैं वैसे पीपल को, अश्वत्थ का वृक्ष है, और अश्व कहते हैं घोड़े को। ये तो संसार एक ऐसा घोड़ा है कि ये कभी स्थिर रहने वाला नहीं है। कहने का अभिप्राय, ये संसार के जो सुख हैं राजन कभी स्थिर नहीं रहते, और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो केवल परमात्मा के स्वरूप का है, अस्तित्व तो केवल परमात्मा का है। भरत जी ने प्रथम शिक्षा दी और फिर दीक्षा दी। राजा रघुगण को प्रथम शिक्षा दी, फिर दीक्षा दी, और कहा राजन भागवत आश्रयी बनो, भागवत बनो। भागवत भगवान का आश्रय लेने वाला भागवत होता है। आप भगवान के स्वरूप का आश्रय लो और अपने जीवन को कृतार्थ करो। इस प्रकार से यह भरत चरित्र पूर्ण होता है। और भरत जी ने उसको उपदेश देकर दीक्षा दी, और दीक्षा के बाद ये कहा आश्रयी कैसे होना है। तो पता लगेगा कि हम भगवान के आश्रित कैसे हों। उसको भगवत आश्रयी बनाकर स्वयं एकांत में बैठकर भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग किया, और वो प्रभु के साथ एक हो गए। इत भरत चरित्र, भरत चरित्र यहाँ संपूर्ण होता है। आज का उपदेश
आप सब के लिए है। आप अपने सभी श्रेय को प्राप्त करें, कल्याण को प्राप्त करें, भगवत स्वरूप को प्राप्त करें, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करें। जीवो ब्रह्म ही केवलम, इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। और इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।